एक नई दुल्हन नए सपनों के साथ जब अपने ससुराल आती है तो उसे सिर्फ प्यार और अपनापन की उम्मीद होती है। लेकिन हर घर की दहलीज पर खुशियां ही मिले जरूरी नहीं होता। अनन्या ने सोचा था अपने पहले दिन सबको गर्मा गर्म चाय पिलाएगी, लेकिन रसोई के दरवाजे पर ही उसकी उम्मीद रोक दी गई। सुबह सुबह चाय चाय से सेहत खराब होती है। पहले पानी गर्म करो और कल की बची रोटियां भी गर्म कर दो, वही नाश्ता हो। जी माँ जी। घर का पहला नाश्ता और प्लेट में पड़ी थी कल की सूखी रोटियां। ना मिठास, ना गर्माहट, सिर्फ बचत। ये कंजूसी नहीं थी, ये सोच की तंगी थी। अनन्या को पहली बार महसूस हुआ कि ये घर पैसों से नहीं, डर से चल रहा है। बची हुई दाल में पानी मिलाकर उसने उसे 2 वक्त का बना दिया। उसके लिए ये समझदारी थी, पर अनजाने में ये कंजूसी सेहत को खा रही थी। शरीर कमजोर हो रहा था, पर घर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। जब शरीर हद पार कर देता है तो सच सामने आ ही जाता है। आंखें खोलो। इतना भी क्या हो गया? थोड़ी सी कमजोरी ही तो है। कभी कभी बचत की आदत इंसानियत को भी सस्ता बना देती है। ये लो बहू। थैंक यू। ये कैसा नींबू पानी है? इसमें ना नमक है ना चीनी। माँ आपने चीनी डाली थी ना? सिर्फ नींबू ही काफी होता है, चीनी और नमक की क्या जरूरत? अर्जुन, मुझे कुछ दिन के लिए मायके जाना होगा। शरीर को भी और मन को भी थोड़ा संभालना है। अगर तुम चाहो तो मैं माँ से बात कर सकता हूँ। नहीं, इस बार बात नहीं, समझ जरूरी है। कभी कभी घर छोड़ना हार नहीं होता, वो एक नई शुरुआत का पहला कदम होता है। फ्रूट्स खाओ। थैंक यू मामा। सही खाना, सही प्यार और सही सोच इंसान को फिर से मजबूत बना देते हैं। मायका सिर्फ एक घर नहीं होता, वो जगह होती है जहां इंसान फिर से खुद को महसूस करता है। इस बार वो लड़ने नहीं, समझाने वापस जाएगी, और समझाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना घर में एक सत्यनारायण कथा रखें। खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं सब देख लूंगी। माँ जी, हम सब लोगों से थोड़ा थोड़ा सामान मंगवा लेंगे। आटा, चीनी, मेवा सब लोग अपना अपना ले आएंगे। हमारा खर्चा बच जाएगा। और बर्तन धोने का भी खर्चा बचाने के लिए पत्तों पर प्रसाद दे देंगे। हाँ माँ, जो ट्रैफिक सिग्नल के पास पंडित जैसा आदमी बैठता है उसे ले आना। दक्षिणा भी बच जाएगी। अब सावित्री देवी को समझ आ रहा था कि बचत और बेइज्जती के बीच एक पतली सी रेखा होती है। बस करो बहू, मैं समझ गई। मैंने बचत के चक्कर में घर की खुशी कम कर दी। आज से रसोई तुम संभालो और मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी। माँ जी, बचत बुरी नहीं होती, पर सेहत और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। इस बार घर में सिर्फ कथा नहीं, सोच का पुनर्जन्म हो रहा था। अनन्या, ये सब्जी ट्राई करो। थैंक यू। अर्जुन, तुम भी लो। हाँ, सब एंजॉय करो। और सावित्री देवी को भी समझ आ गया कि कंजूसी से घर नहीं चलता, घर चलता है प्यार से। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बचत जरूर करें, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपनों के सेहत और खुशी महंगी पड़ जाए। अगर आपको भी ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सोच बदल दें, तो HBD शॉर्ट्स यूनिवर्स का हिस्सा जरूर बने। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी कराई जाती हैं।